नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल खूनी सत्य में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी डरावनी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो मध्य प्रदेश की एक छोटे से शहर में घटी थी। ये कहानी इतनी भयानक है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब सुंदरता की चाह किसी को अंधकार की दुनिया में धकेल देती है तो क्या होता है, ये कहानी उसी का जीवंत उदाहरण है। ये है मीरा की कहानी, जिसने अपनी खूबसूरती के लिए ऐसी शक्तियों को जगाया जिनका अंजाम केवल मौत था। तंत्र मंत्र की इस दुनिया में जो भी कदम रखता है वो अपनी कब्र खुद खोदता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक छोटे से कस्बे महिदपुर में रहती थी मीरा। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माता एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। न तो बहुत गरीब न ही अमीर। पढ़ने लिखने में वो अच्छी थी, हमेशा क्लास में टॉप 5 में आती थी। नंबर भी अच्छे आते थे, टीचर भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो उसे हमेशा परेशान करती रहती थी, उसका रंग रूप। मीरा का रंग गेहुआ था और उसके चेहरे पर बचपन से ही कुछ दाग धब्बे थे। उसकी नाक थोड़ी चपटी थी और होठ भी मोटे थे। भारतीय समाज में जहाँ गोरा रंग, पतली नाक और पतले होठ ही सुंदरता का पैमाना माना जाता है, वहाँ मीरा को अक्सर हीन भावना महसूस होती थी। स्कूल में उसकी सहेलियाँ नेहा, पूजा और रिया सभी उससे ज़्यादा सुंदर थीं। लड़के हमेशा उनसे बात करते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे, उनके साथ फ़ोटो खींचना चाहते थे। मीरा को लगता था जैसे वो किसी और दुनिया की है, जैसे सुंदरता की दुनिया में उसका कोई स्थान ही नहीं है। स्कूल की हर पार्टी में, हर फंक्शन में मीरा को एहसास होता था कि लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब टीचर किसी काम के लिए स्टूडेंट्स चुनते थे तो हमेशा सुंदर लड़कियों को ही चुना जाता था, चाहे वो स्टेज पर कोई प्रोग्राम हो या फिर स्कूल की किसी प्रतियोगिता में भाग लेना हो। मीरा के अच्छे नंबर और प्रतिभा की कोई कद्र नहीं थी। घर में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। कभी कभार रिश्तेदार मिलने आते तो कहते, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है मीरा की, लेकिन शादी विवाह के समय तो रूप रंग देखा जाता है। आजकल के लड़के बहुत डिमांडिंग हैं। या फिर मीरा को कुछ घरेलू काम भी सिखाना चाहिए, क्योंकि शक्ल सूरत तो है नहीं, कम से कम खाना पकाना तो आना चाहिए। ये बातें मीरा के दिल में चुभती रहती थीं। हर बार ऐसी बातें सुनकर वो अपने कमरे में जाकर रो देती थी। धीरे धीरे उसके मन में ये इच्छा बलवती होती गई कि किसी तरह वो सुंदर बन जाए। वो रात दिन इसी के बारे में सोचती रहती कि काश उसका रंग गोरा होता, काश उसकी नाक सीधी होती, काश वो भी वैसी दिखती जैसी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस दिखती हैं। उसने घर में पाउडर, क्रीम, हर तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 12वीं के बाद मीरा के माता पिता ने उसे भोपाल भेज दिया ताकि वो वहाँ कोचिंग कर सके और मेडिकल की तैयारी कर सके। मीरा के अच्छे नंबर देखकर उसके माता पिता को लगा था कि वो डॉक्टर बन सकती है। भोपाल पहुंचकर मीरा ने लिंक रोड के पास एक पेइंग गेस्ट में कमरा लिया। यहाँ आके उसे लगा था कि शायद नई जगह, नए लोग, नया माहौल उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसने सोचा था कि यहाँ उसे कोई नहीं जानता, शायद यहाँ उसे एक नई शुरुआत मिल जाए। लेकिन यहाँ भी वही पुरानी समस्या थी। कोचिंग में भी वो देखती कि सुंदर लड़कियों के आसपास हमेशा लड़कों का झुंड लगा रहता था। वे लड़कियां सवाल पूछने के बहाने टीचर से भी ज़्यादा बात करती थीं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़माने में भी वो देखती कि उसके पास बहुत कम लाइक्स आते हैं, कम फॉलोअर्स हैं। उसके पोस्ट्स पर कभी कोई कमेंट नहीं आता था। इंटरनेट पर लड़के उसके रूममेट्स को मैसेज करते रहते थे, लेकिन उसे कोई ध्यान नहीं देता था। कोचिंग में ग्रुप स्टडी के दौरान भी लड़के हमेशा सुंदर लड़कियों के साथ बैठना चाहते थे। मीरा का बायोलॉजी में अच्छा पकड़ था, वो दूसरों की हेल्प भी करती थी, लेकिन फिर भी लोग उसे सिर्फ पढ़ाई के काम से जानते थे। कोई उससे पर्सनल बात नहीं करता था, कोई उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता था। एक बार कोचिंग की तरफ से पिकनिक का प्रोग्राम था। सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जब फोटो सेशन का टाइम आया तो सभी ने मीरा को किनारे कर दिया। कुछ लड़कों ने तो साफ साफ कह दिया, यार फोटो अच्छी आनी चाहिए ना, इसमें सिर्फ अच्छे दिखने वाले ही आएंगे। ये बात मीरा के दिल में तीर की तरह चुभी। धीरे धीरे मीरा की हीन भावना और भी बढ़ने लगी। वो इंटरनेट पर रात रात भर सुंदर बनने के तरीके ढूंढती रहती। कैसे करे मेकअप, कैसे बनाए फिगर, कैसे करे स्किन केयर, कौन सी क्रीम लगाएं। उसने यूट्यूब के हर ब्यूटी चैनल को देखा, हर तरह का फेस पैक, हर तरह का नुस्खा, हर तरह की एक्सरसाइज आजमाई। महीनों तक वो दिन में 2 बार जिम जाती, सिर्फ सलाद खाती, हर तरह की महंगी क्रीम लगाती, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
एक दिन इंटरनेट पर सर्च करते करते मीरा को कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिली जो तंत्र मंत्र और जादू टोने के बारे में थी। शुरुआत में तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जिज्ञासावश उसने कुछ आर्टिकल्स पढ़े। वहाँ लिखा था कि दुनिया में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती हैं। एक आर्टिकल में कर्ण पिशाचिनी के बारे में लिखा था। आर्टिकल में बताया गया था कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा है जो सुंदरता की देवी मानी जाती है। जो भी व्यक्ति इसकी साधना करता है वो इतना सुंदर हो जाता है कि लोग उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले आते हैं। आर्टिकल में ये भी लिखा था कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई मशहूर एक्ट्रेसेस ने इसी की साधना की है। पहले तो मीरा ने इसे पूरी तरह से फर्जी समझा, लेकिन जब उसने और रिसर्च की तो पाया कि इंटरनेट पर इसके बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। कुछ फोरम्स पर लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए थे। एक व्यक्ति ने लिखा था, मैं पहले बहुत बदसूरत था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब हर कोई मुझसे अट्रैक्ट होता है। मीरा ने दिन रात इसके बारे में पढ़ा। उसने जाना कि कर्ण पिशाचिनी की साधना 13 दिन की होती है। इसमें व्यक्ति को पूरी तरह अकेला रहना होता है, नग्न होकर एक विशेष वृत्त में बैठना होता है, कच्चा मांस खाना होता है, शराब पीनी होती है और कुछ खास मंत्रों का जाप करना होता है। साधना के दौरान व्यक्ति को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाना होता है। मीरा ने 1 हफ्ते तक दिन रात इसके बारे में सोचा। उसके मन में संशय भी था, डर भी था, लेकिन सुंदर बनने की तीव्र इच्छा सब पर भारी थी। उसने सोचा कि अगर ये काम कर गया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम उसने कोशिश तो की होगी। साधना शुरू करने से पहले मीरा ने सोचा कि कहीं से कुछ और जानकारी मिल जाए तो बेहतर होगा। वो अक्सर अपने अकेलेपन में नर्मदा नदी के किनारे जाकर बैठती थी। वहाँ उसने कई साधु संतों को देखा था जो तंत्र मंत्र की बातें करते रहते थे। एक दिन शाम के समय जब वो नदी किनारे बैठी थी तो उसकी मुलाकात एक अघोरी से हुई। अघोरी का नाम था काल भैरव। वो बेहद डरावना दिखता था। उसके लंबे लंबे बाल थे जो कई सालों से नहीं कटे थे। उसकी आंखें लाल थीं जैसे उसमें खून भरा हो। पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। गले में नरमुंडों की माला थी। उसके पास एक त्रिशूल था और एक खप्पर भी था। काल भैरव ने मीरा को देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तू यहाँ क्यों रोज आती है? तेरे मन में कोई बड़ी इच्छा है ना? मैं तेरी आंखों में देख सकता हूँ कि तू कुछ करना चाहती है अपने रूप रंग के साथ। मीरा हैरान हो गई कि इसे कैसे पता चला। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कैसे जानते हैं? काल भैरव हंसा और बोला, मैं 25 साल से तंत्र मंत्र की दुनिया में हूँ। मैं लोगों की आंखों में उनकी इच्छाएं पढ़ सकता हूँ। तू कर्ण पिशाचिनी की साधना करना चाहती है ना? मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, जी हाँ, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? काल भैरव ने गंभीर होकर कहा, बेटी, ये साधना बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को इससे फायदा होते देखा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। ये पिशाचिनी तुझे सुंदरता देगी जरूर, लेकिन बदले में वो तेरी आत्मा का एक हिस्सा मांगेगी। वो तुझसे तेरे प्रियजनों को छीन सकती है, तुझे अकेला कर सकती है, और अगर तूने उसकी शर्तों का उल्लंघन किया तो वो तेरी जान भी ले सकती है। मीरा ने पूछा, तो फिर इसे करना चाहिए या नहीं? काल भैरव ने कहा, ये फैसला तुझे ही करना है। अगर तू तैयार है तो मैं तुझे पूरी विधि बता सकता हूँ, लेकिन याद रख, एक बार शुरू करने के बाद बीच में रुकना बहुत खतरनाक है। मीरा ने तुरंत हाँ कह दी। उसके अंदर सुंदरता की इच्छा इतनी प्रबल हो गई थी कि वो किसी भी खतरे के लिए तैयार थी। काल भैरव ने मीरा को विस्तार से समझाया कि कर्ण पिशाचिनी की साधना कैसे करनी है। उसने बताया कि ये साधना केवल अमावस्या की रात से शुरू की जा सकती है और 13 दिन तक चलती है। इन 13 दिनों में साधक को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाना होता है। विधि इस प्रकार थी। पहले साधक को एक एकांत कमरे में चौक से एक पूर्ण वृत्त बनाना होता है। इस वृत्त के भीतर कुछ विशेष यंत्र बनाने होते हैं। एक त्रिकोण, उसके भीतर एक षटकोण और उसके केंद्र में ओम का चिन्ह। हर रात 12 बजे से 3 बजे तक साधना करनी होती है।
साधक को पूरी तरह नग्न होकर वृत्त के केंद्र में बैठना होता है। उसके सामने कच्चा मांस, शराब और एक दिया जलाना होता है। मंत्र था, ओम कर्ण पिशाचिनी महामाये सर्वलोक वशंकारिणी मम रूप सौंदर्य वर्धय सर्वान जनान आकर्षय क्लीम ह्रीम श्रीम स्वाहा। इस मंत्र को रोज 1008 बार पढ़ना होता था। मंत्र जाप के साथ साथ हर रात साधक को कच्चा मांस खाना होता था और शराब पीनी होती थी। ये सब करते समय साधक का मन पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी पर केंद्रित होना चाहिए। काल भैरव ने चेतावनी भी दी कि बेटी, अगर बीच में डर गई या साधना अधूरी छोड़ दी तो पिशाचिनी गुस्सा हो जाएगी और तेरा बुरा होगा। 13 दिन पूरे करने ही होंगे। अगली अमावस्या का इंतजार करते हुए मीरा ने सारी तैयारी की। उसने अपने पेइंग गेस्ट के ओनर से कह दिया कि वो बीमार है और कुछ दिन किसी से नहीं मिलना चाहती। उसने घर वालों को भी फोन करके बता दिया कि वो फ्लू से परेशान है। उसने बाजार से कच्चा मुर्गे का मांस, देसी शराब, मोमबत्तियां और चौक खरीदे। अमावस्या की रात आई। रात के 11:30 बजे मीरा ने अपने कमरे में सारी तैयारी की। उसने सभी लाइटें बुझा दी, पंखा भी बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी थी। फर्श पर उसने चौक से एक बड़ा वृत्त बनाया। उसके अंदर त्रिकोण, षटकोण और उसके केंद्र में ओम का चिन्ह बनाया, जैसा कि काल भैरव ने बताया था। रात के ठीक 12 बजे मीरा ने अपने सारे कपड़े उतारे। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। वो वृत्त के केंद्र में बैठ गई। उसके सामने कच्चा मांस की प्लेट, शराब की बोतल और जलता हुआ दिया रखा था। उसने मंत्र जाप शुरू किया, ओम कर्ण पिशाचिनी महामाये। पहले तो आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप में खो गई। मंत्र के साथ साथ उसने कच्चा मांस खाना शुरू किया। पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने शराब पी। शराब की कड़वाहट से उसका मुंह भर गया, लेकिन उसने सब कुछ निगल लिया। पहली रात 3 बजे तक मंत्र जाप चलता रहा। 1008 बार मंत्र पूरा करने के बाद मीरा एकदम थक गई थी। उसका सिर भारी हो रहा था। शराब का नशा चढ़ गया था। वो वहीं फर्श पर बेहोश हो गई। दूसरी रात से अजीब चीजें होने लगीं। जैसे ही मीरा ने मंत्र जाप शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांस दिखने लगी जैसे बहुत ठंड हो। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, जैसे कोई उस पर फूंक मार रहा हो। मंत्र जाप के दौरान उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब वो सुनने की कोशिश करती तो कुछ सुनाई नहीं देता। कई बार उसे लगा कि कोई उसकी पीठ को छू रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखती तो कोई नहीं होता। तीसरी रात और भी डरावनी थी। जब वो मंत्र जाप कर रही थी तो अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने मंत्र जाप जारी रखा। फिर वो आवाज हंसी में बदल गई, एक भयानक कर्कश हंसी जो कमरे में गूंजती रही। चौथी रात उसे पहली बार परछाई दिखी। मीरा जब मंत्र जाप कर रही थी तो उसने देखा कि दीवार पर एक औरत की परछाई बन रही है। परछाई में लंबे लंबे बाल दिख रहे थे, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पसीना आने लगा, लेकिन उसने साधना जारी रखी। 5वीं और 6ठी रात वो परछाई और साफ दिखने लगी। अब मीरा को लगता था कि वो औरत उसे देख रही है। कभी कभी परछाई अपना हाथ हिलाती भी थी। एक बार तो मीरा को लगा कि परछाई ने उसकी तरफ इशारा किया है। 7वीं रात एक बहुत अजीब घटना हुई। जब मीरा मंत्र जाप कर रही थी तो अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बालों को खींच रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़े हुए हो। वो डर गई और चिल्लाने वाली थी, लेकिन तभी उसे काल भैरव की चेतावनी याद आ गई कि बीच में रुकना खतरनाक है। 8वीं रात कर्ण पिशाचिनी आधी तरह से प्रकट हुई। मीरा ने देखा कि उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी है। वो किसी औरत की शक्ल थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह साफ नहीं दिख रही थी। एक मधुर आवाज सुनाई दी, मीरा, तू मुझे जगा रही है? मैं आ रही हूँ। 9वीं रात पिशाचिनी और साफ दिखी। अब मीरा उसका चेहरा देख सकती थी। वो बेहद सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, बड़ी आंखें, पतली नाक, लाल होंठ, बिल्कुल वैसी जैसी मीरा बनना चाहती थी।
लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वे बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें अंधकार का समुद्र हो। 10वीं रात पिशाचिनी ने पहली बार मीरा से बात की। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें कुछ डरावना भी था। उसने कहा, मीरा, तू बहुत दिनों से मुझे जगाने की कोशिश कर रही है। मैं तेरी इच्छा जानती हूँ। तू सुंदर बनना चाहती है ना? मीरा ने कांपती आवाज में कहा, जी हाँ, मुझे बहुत सुंदर बनना है। पिशाचिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। उसने कहा, मैं तुझे वो सब दे सकती हूँ जो तू चाहती है, लेकिन अभी 3 रात और बाकी हैं। अगर तू तीनों रातें पूरी कर लेगी तो 13वीं रात मैं तुझसे अपनी शर्तें कहूंगी। 11वीं और 12वीं रात बेहद डरावनी थीं। पिशाचिनी अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी और वो मीरा के बहुत करीब आ जाती थी। कभी कभी वो मीरा के चेहरे को छूती भी थी। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। 12वीं रात पिशाचिनी ने कहा, कल आखिरी रात है। कल मैं तुझसे समझौता करूंगी। तू तैयार है ना? मीरा बोली, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। 13वीं रात, अंतिम रात। मीरा ने हमेशा की तरह साधना शुरू की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसने मंत्र जाप शुरू किया, पूरा कमरा एक अजीब सी रोशनी से भर गया। कर्ण पिशाचिनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट हुई। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि मीरा का सांस रुक गया। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका गोरा रंग चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी मीरा हमेशा बनना चाहती थी। पिशाचिनी ने मधुर आवाज में कहा, मीरा, तूने 13 दिन की साधना पूरी कर ली है। अब मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं तुझे इतना सुंदर बना दूंगी कि दुनिया का हर इंसान तेरी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, क्या चाहिए आपको? पिशाचिनी की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं तेरे शरीर में रहूंगी, तेरी आत्मा का हिस्सा बनूंगी। जब भी तू किसी से सच्चा प्रेम करेगी, मैं उसे तुझसे दूर कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ मेरी हो। तो हमेशा सुंदर रहेगी, लेकिन हमेशा अकेली भी रहेगी। और अगर तूने कभी मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मीरा ने एक पल के लिए सोचा, अकेले रहना, ये तो बुरी बात थी। लेकिन सुंदरता की लालसा ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा कि पहले सुंदर तो बन जाऊं, बाद में कोई रास्ता निकाल लूंगी। उसने कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूँ। पिशाचिनी ने अपना हाथ मीरा के सिर पर रखा। अचानक मीरा को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। एक तेज दर्द हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को चीर रहा हो। वो दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर सब कुछ अंधकार हो गया और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसे लगा जैसे वो कोई और ही व्यक्ति हो। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वो हल्का महसूस कर रही थी। उसने आईने में देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका पूरा चेहरा बदल गया था। रंग दूध की तरह गोरा हो गया था। चेहरे के सारे दाग धब्बे गायब हो गए थे। नाक बिल्कुल सीधी और पतली हो गई थी। होंठ गुलाबी और पतले हो गए थे। बाल रेशम की तरह चमकदार हो गए थे। उसकी आंखें भी बड़ी और चमकदार हो गई थीं। वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी हमेशा बनना चाहती थी, एक परफेक्ट ब्यूटी। मीरा खुशी से पागल हो गई। उसने तुरंत कई सेल्फीज खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। थोड़ी ही देर में सैकड़ों लाइक्स आ गए, दर्जनों कमेंट्स आने लगे। लड़कों के मैसेजेस की भरमार हो गई। हर कोई पूछ रहा था कि उसने अचानक इतना बदलाव कैसे किया। जब वो कोचिंग गई तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। लड़के उसके आसपास भीड़ लगाने लगे, लड़कियां जलने लगी। टीचर्स भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। रास्ते में चलते समय लोग उसे देखकर रुक जाते थे। दुकानदार उसे फ्री में सामान देने की कोशिश करते थे। मीरा को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है। वो अब वो सब कुछ पा रही थी जिसकी उसने हमेशा चाह की थी, अटेंशन, तारीफें, लोगों का प्यार। लेकिन रात में जब वो सोती थी तो अजीब सपने आते थे। वो पिशाचिनी उसके सपनों में आती और याद दिलाती कि अब वे दोनों एक ही शरीर में हैं। कुछ महीने बाद मीरा को रोहित नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। रोहित भी कोचिंग में ही पढ़ता था और बहुत अच्छा लड़का था। वो मेधावी था, सभ्य था और सच में मीरा से प्यार करता था। सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए भी। मीरा और रोहित में अच्छी खासी नज़दीकी हो गई थी। वे साथ में पढ़ते थे, साथ में घूमते थे, एक दूसरे से अपने सपने साझा करते थे। मीरा को लगता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। वो सुंदर भी है और सच्चा प्यार भी मिल गया है। लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता गहरा होने लगा, अजीब चीजें होने लगी। रोहित को रात में बुरे सपने आने लगे। वो कहता था कि उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। एक दिन रोहित मीरा से मिलने आया था। शाम को जब वो वापस जा रहा था तो सड़क पर उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, सड़क भी साफ थी, लेकिन फिर भी अचानक उसकी बाइक अनकंट्रोल हो गई और वो गिर गया।
उसका पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। मीरा उसकी देखभाल करने लगी। वो रोज अस्पताल जाती, उसके लिए खाना बनाती, उसका मन बहलाती। लेकिन जैसे जैसे वो रोहित के करीब जाती, वैसे वैसे उसके साथ भी अजीब चीजें होने लगती। कभी उसके चेहरे पर अचानक खरोच के निशान आ जाते, कभी उसके बाल रात में अपने आप उलझ जाते जैसे किसी ने जोर से खींचे हों। कभी कभी वो सीढ़ियों से गिर जाती, कभी उसे अचानक तेज बुखार आ जाता। रात में पिशाचिनी उसके सामने प्रकट होकर कहती, मैंने कहा था ना कि तू अकेली रहेगी, इस लड़के से दूर हो जा वरना मैं इसे मार दूंगी। मीरा कहती, प्लीज मुझे रोहित से प्यार है, उसे कुछ मत करो। पिशाचिनी हंसती, प्यार? तुझे सिर्फ अपनी सुंदरता से प्यार है। ये लड़का भी तुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तू सुंदर है। मैंने तुझे जो सुंदरता दी है वो मेरी है और मैं नहीं चाहती कि तू इसे किसी और के साथ बांटे। दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। रोहित की हालत भी ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि फ्रैक्चर तो ठीक हो गया है, लेकिन उसे चलने में अभी भी परेशानी हो रही है। रोहित को लगातार लगता था कि कोई उसके पीछे है। एक दिन मीरा से रहा नहीं गया और उसने रोहित को सब कुछ बता दिया। उसने कर्ण पिशाचिनी की साधना और उसके साथ हुए समझौते की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी सुंदरता के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया था। रोहित पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। वो बोला, मीरा तुम बहुत स्ट्रेस में हो, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब मीरा ने उसे कुछ अलौकिक घटनाएं दिखाईं, जैसे अचानक कमरे का ठंडा हो जाना, चीजों का अपने आप हिलना, अजीब आवाजें, तो रोहित का होश उड़ गया। रोहित ने कहा, मीरा हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए, इस समस्या का कोई समाधान होगा। लेकिन जब पिशाचिनी को पता चला कि मीरा ने अपना राज किसी को बता दिया है तो वो बहुत गुस्सा हो गई। उस रात मीरा के सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। अब वो सुंदर नहीं दिख रही थी, बल्कि भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, दांत नुकीले हो गए थे, नाखून तलवार की तरह लंबे हो गए थे, बाल अस्त व्यस्त हो गए थे। वो चिल्लाते हुए बोली, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मेरा राज किसी को बता दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीरा ने हिम्मत करके एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी को शांत करना बेहद मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। उसने मीरा को एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा, जिसमें गायत्री मंत्र का 21,000 बार जाप करना था। लेकिन जैसे ही मीरा ने अनुष्ठान शुरू किया, पिशाचिनी का गुस्सा भड़क गया। उस रात मीरा के कमरे में तूफान सा आ गया। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी, सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा, दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे। पिशाचिनी अपने पूरे भयानक रूप में प्रकट हुई। वो चिल्लाते हुए बोली, तूने मुझसे समझौता किया था, अब तू मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, ये नहीं हो सकता। उसने मीरा पर हमला किया। उसके लंबे नाखूनों से मीरा के चेहरे पर गहरे निशान बन गए। फिर उसने मीरा का गला दबाना शुरू किया। मीरा सांस नहीं ले पा रही थी, उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। मीरा ने आखिरी बार गायत्री मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई, सांस रुक गई और वो मर गई। अगले दिन जब पेइंग गेस्ट के मालिक ने मीरा के कमरे का दरवाजा खुलवाया तो एक डरावना दृश्य सामने आया। मीरा की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ गया था। गले पर स्पष्ट अंगुलियों के निशान थे, चेहरे पर गहरे खरोंच के निशान थे। सबसे अजीब बात ये थी कि मरने के बाद मीरा का चेहरा फिर से वैसा हो गया था जैसा पहले था। गेहुआ रंग, दाग धब्बे, चपटी नाक, मोटे होठ, जैसे पिशाचिनी ने अपना जादू वापस ले लिया हो और मीरा को उसी रूप में छोड़ दिया हो जिसे वो नापसंद करती थी। पुलिस ने केस सुसाइड का लगाया क्योंकि कमरा अंदर से बंद था और कोई दूसरा व्यक्ति अंदर नहीं था। लेकिन रोहित जानता था कि सच क्या है। उसने ही बाद में ये कहानी लोगों को बताई ताकि कोई और इस गलती को ना दोहराए। आज भी उस कमरे में अजीब चीजें होती रहती हैं। रात में वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती है। कभी कभी लोगों ने देखा है कि खिड़की के पास एक औरत की परछाई दिखती है, कभी सुंदर, कभी भयानक। मीरा की इस कहानी से पता चलता है कि कर्ण पिशाचिनी आज भी कहीं न कहीं मौजूद है, किसी और शिकार की तलाश में। वो उन लोगों को निशाना बनाती है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से संतुष्ट नहीं है और किसी भी कीमत पर सुंदर बनना चाहते हैं। दोस्तों, ये थी मीरा और कर्ण पिशाचिनी की भयानक कहानी। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि प्राकृतिक सुंदरता ही असली सुंदरता है। ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग रूप दिया है और हर रूप अपने आप में खूबसूरत है। हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए जैसे हम हैं। दूसरा सबक ये है कि सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती बल्कि मन में होती है। एक अच्छा इंसान हमेशा सुंदर लगता है, चाहे उसका रंग रूप कैसा भी हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि अगर हम अंधकार की शक्तियों से मदद लेकर कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना
ये सब चीजें बेहद खतरनाक हैं और इनका अंत हमेशा विनाश में होता है। मीरा ने अपनी हीन भावना की वजह से एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो भूल गई कि सच्ची खुशी बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ऐसी शक्तियों से छेड़छाड़ ना करें। अपने आप से प्यार करें, अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दें और याद रखें कि आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।